हमारे साथ रायबरेली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 2 बार के एमएलसी व भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय जो देश की राजनीति है, प्रदेश की राजनीति है, उस पर इनका क्या मत है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके इंडिया न्यूज़ पर। इस समय देश की जो राजनीति चल रही है, प्रदेश में जो राजनीति है, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से बधाई और धन्यवाद। बधाई इस बात की कि आज हम महाराजगंज आए हैं एक विशेष कार्यक्रम के लिए। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है और साथ ही साथ हम लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है और उसको लेके वो हम लोगों के एक प्रेरणा के रूप में है, आदर्श के रूप में है और या तो ये कहा जाए कि हम लोगों की आन बान शान के रूप में है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही सुरक्षित हैं। उनके सम्मान में, उनकी दीर्घ आयु के लिए कामना करने के लिए हम लोग महाराजगंज आए हैं और एक विशाल केक काटा गया साहू परिवार की ओर से। एक ये कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था। 71 साल की आयु पूरी हो रही है और हम लोगों को फख्र है, गर्व है कि ऐसे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी, इसलिए हम लोग आए थे। आपने रायबरेली के डलमऊ में 900 गरीबों को मुफ्त में ज़मीन दी है। डलमऊ से आपको कोई राजनीतिक फ़ायदा लेना है, इसलिए आपने गरीबों को ज़मीन मुफ्त में दी है, क्या है? देखिए, ये बात सही है कि डलमऊ में हमारी पैतृक संपत्ति काफ़ी है और चाहे वो नमामि गंगे कार्यक्रम हो, चाहे सीवर प्लांट का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी जनहित की ऐसी योजना हो जिसके लिए हम लोग हमेशा हमने सहर्ष दी है। और विशेष हमें खुशी इस बात की हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत ही अति महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री शहरी गरीब आवास योजना, उसके हम भी एक भागीदार के रूप में हैं। और ये बात सही है जो आपने प्रश्न किया कि लगभग 900 के ऊपर लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी गरीब आवास योजना में हमने निःशुल्क ज़मीन दी। 250 लोगों को पिछले साल दी, जिसमें माननीय विधायक सरेनी धीरेन्द्र बहादुर सिंह साहब और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय राम नरेश रावत जी और कई लोग थे। उनके साथ मिलकर उन लोगों को हमने स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया। डलमऊ से कोई राजनीतिक लाभ है आपको, या आपने केवल गरीबों की सेवा के लिए इस ज़मीन दी है? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि हमने जो दी है गरीबों की सेवा के लिए दी है और विशेष उसमें हमारी ये रुचि थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है उसमें भी हम एक अंग के रूप में, एक सहयोगी के रूप में रहे तो हमें अच्छा लगेगा, हमको संतोष होगा। आप रायबरेली से 2 बार विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। आने वाले समय में विधान परिषद का चुनाव है, तो क्या अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आने वाले समय में आप विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे? विधान परिषद के टिकट के लिए दावेदार है रायबरेली से। देखिए, ऐसा है 98 से लेके 2010 तक हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उच्च सदन में रहे स्थानीय निकाय से, और 2004 में तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां थीं। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उसमें चंद लोग उत्तर प्रदेश में जीते थे और हम धन्यवाद देंगे रायबरेली के साथियों को कि उन्होंने हमें जिताया। अब दूसरा विषय यह है कि इन 12 साल के कार्यकाल में हमारा हमेशा ये रहा कि सद्भाव से, अच्छे प्रेम भाव वातावरण से विकास की बात करें और लोगों को जोड़ें, और जिसमें कि अराजकता ना हो और राजनीति को दुकानदारी के रूप में ना चलाया जाए और ना ही कहीं कोई भेदभाव रखा जाए। प्रयास ये रहा
कि किसी की संपत्ति को हड़पने के विवाद में हम ना हो, किसी को कष्ट पहुंचाने के विवाद में ना हो। अराजकता अगर हो, जी आज अक्सर आज के माहौल में जो लोग राजनीति में अराजकता को ले आते हैं उससे हम दूर रहें। और भले ही हम लोगों के बिजली के तार नहीं जोड़ पाए हों, मगर प्रयास ये रहा कि दिल के तार जोड़ें। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी से उच्च सदन की जो भी मर्यादा है, जिसको कि हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है, उस मर्यादा का पालन करें और इसको दुकानदारी के रूप में, व्यवसाय के रूप में, एक रण भूमि के रूप में हमने नहीं कोशिश की। साथ ही ये प्रयास रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मंशा है, जो भी उनकी सोच है, उसके अनुरूप रहें, अनुशासनहीनता से दूर रहें और हमेशा अनुशासित रह के भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें आदेश दिया है उसका हमने निर्वाह किया है। आप जिले की वर्तमान राजनीति को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि इस समय राजनीति अलग टाइप की हो गई है, कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है तो कहीं खरीद फरोख्त की राजनीति। किस प्रकार आप जिले की राजनीति को देखते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा कि नफ़रत और मारपीट, व्यवसाय, ये आज का दौर चल रहा है। और अभी तक जो हमने आपको बताया वो हमने अपनी ताकत बताई। हमको लगता है कि जो अभी तक हम बता गए हैं कि हमने लोगों को अपनी ज़मीन दी, लोगों को प्रयास रहा कि उनके घर आबाद हों और लोगों पे विकास हो, भाईचारा हो, पार्टी की निष्ठापूर्वक कार्य हो, ये सब आपको बता चुके हैं। ये हम अपनी ताकत मानते हैं। मगर उसी की जगह एक व्यक्ति ने कहा कि साहब ये आपकी ताकत नहीं है, ये तो आपकी कमज़ोरी है। हमने कहा भाई बताओ क्या कमज़ोरी है? बोले आप गरीब आदमी हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम गरीब हैं तो क्या हम चुनाव नहीं लड़ सकते? ये जो अभी हमने गिनाया वो हमारी ताकत नहीं है। अंत में हम यही चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे हैं और हैं। जो पार्टी का आदेश होगा हम अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे हैं। जो अभी हमने अपने बारे में बताया है ताकत के रूप में, और हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है भले लोग आएँ जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हों। प्रयास यही रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, निर्देश होगा, वो हम करेंगे। वैसे हमारे ओर से हम अपने आप को उपयुक्त समझते हैं। भले ही हम गरीब हैं, तो क्या गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये हमारे साथ राजा राकेश प्रताप सिंह जी हैं, जो रायबरेली की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं, गरीबों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। आने वाले समय में विधान परिषद का चुनाव है, पार्टी टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल। अगर पार्टी टिकट देगी तो वो हमारे लिए सम्मान के रूप में होगा। और चूँकि हमारा 12 साल का अनुभव है और हर चीज़ से हम परे रहे हैं, और इन चीज़ों से हट के लोग हमको अभी भी हमारे लोगों की फ़ोन आते हैं, अक्सर लोगों से भेंट होती है। मगर ये सारा अधिकार देखिए भाई, ये पार्टी तय करेगी। पार्टी से हट के हमारी कोई सोच नहीं, ना पार्टी में अनुशासनहीनता की जो आज एक नई उपज पैदा हो रही है, एक नई पीढ़ी है कि पार्टी कुछ कहती है हम अपने हिसाब से करेंगे। हमारे लिए पार्टी जीवित है तो हम भी जीवित हैं। आप रायबरेली से विधान परिषद के टिकट की रेस में हैं, ये हम मान के चले? नहीं, रेस तो पार्टी तय करेगी। हम रह चुके हैं स्वाभाविक रूप से। हम अगर देखा जाए तो टेक्निकली हम लास्ट एमएलसी बीजेपी के रहे हैं 2010 तक। हम तो आखिरी जो एमएलसी बीजेपी का रहा है तो हम ही रहे। तो हमारा तो मतलब स्वाभाविक उत्तराधिकारी हम है ही हैं, नेचुरल उत्तराधिकारी तो है ही हैं। बाकी पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी वो सारा खोट। ये हमारे साथ रायबरेली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, लगातार जमीन पर उतर के राजनीति करने वाले, गरीबों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहने वाले राजा राकेश प्रताप सिंह जी थे, जिनका साफ कहना है कि आने वाले समय में विधान परिषद के चुनाव में अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वो विधान परिषद का चुनाव
जरूर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।